मैं मनोज यादव हूँ, चेयरमैन हूँ ओबीसी कांग्रेस उत्तर प्रदेश का। और आज हम लोग मंगलेश जी के पिताजी से मिलने आए हैं, उनकी बहन से मिलने आए हैं, माँ से मिलने आए हैं। हमारे नेता राहुल गांधी का ये निर्देश था कि आप लोग जाइए और मिलिए और हर तरह की लड़ाई लड़ने का उनको आश्वासन दीजिए, उनकी हर संभव मदद करने की बात करिए। ये जो घटना है ये बहुत ही कारुणिक घटना है। इसमें एक गरीब परिवार के बच्चे को घर से उठा के ले जाकर पुलिसिया दिखाकर कि यह लूट में शामिल था, उसकी हत्या कर दी जाती है, 6-6 गोली मारी जाती है। उस घटना का जो मुख्य अभियुक्त है उसको जेल में संरक्षण देकर जेल भेजा दिया जाता है। जो 4 और अन्य अभियुक्त हैं उनके पैरों में हल्की-फुल्की गोली मार के जेल भेजा जाती है। लेकिन इस गरीब बच्चे को इसलिए मार दिया जाता है कि वो एक पिछड़ी जाति का गरीब लड़का है, उसको मार देंगे वो हंगामा नहीं होगा, वो लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। तो उसीलिए हम लोग आए हैं कि ये लड़ाई सिर्फ इन्हीं की नहीं है, ये लड़ाई पूरे हमारे समाज की लड़ाई है। उसको हम लोग बखूबी लड़ेंगे और इनको न्याय मिलने तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। इकलौता चिराग इनका बुझा है, तो इनको हम लोग ये बताने आए हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आपके पूरे उत्तर प्रदेश में आपके बहुत बच्चे हैं, आप बहुत लोग आपके साथ खड़े हैं, अपने आप को मन छोटा मत करिए और इस लड़ाई को हम लोग लड़ने के लिए आए हैं यहाँ पे। और एक साथी हैं गाजीपुर से आए हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। सर क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम मदन सिंह यादव है। मैं यादव महासभा गाजीपुर जिला का अध्यक्ष हूँ और विधान परिषद का सदस्य समाजवादी पार्टी से भी लड़ा हूँ। हम लोग सुने इस घटना को लेकर पूरे समाज में मर्माहत लोग हैं और आप पत्रकार हो, देख लो कि यदि दुर्दांत अपराधी होता और 5 करोड़ की डकैती किया होता तो इसकी स्थिति ये नहीं होती जो सारे समाज के लोग देख रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं, हम लोग समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम लोग आए हैं और हम लोग यहाँ हमारे जौनपुर के भी समाज के नेता हैं और हम लोग सीबीआई की मांग करते हैं। सीबीआई जांच करवाएंगे कोर्ट के माध्यम से। सरकार नहीं मानने वाली है। हम लोग जानते हैं कि ये मुख्यमंत्री केवल जातिवाद कर रहा है। पूरे प्रदेश में कोई भी क्राइम हो रहा है, ठाकुर यदि करता है तो उसका कोई मतलब नहीं, बाकी लोग उसमें सम्मिलित रहेंगे तो उनको मार दिया जाएगा। और ये लड़का उस समय था भी नहीं, तो गया था अपने बहन की एडमिशन कराने के लिए, लेकिन छोटी मोटी मुकदमा था इसलिए उसको स्थानीय पुलिस और स्थानीय लोगों के वजह से इसको ले गया, मार दिया और बॉडी फेंक दिया। भाई अब इकलौता अब इनका तो कोई रहा नहीं। हम लोग पूरे समाज के लोग मिल करके इनकी लड़ाई लड़ेंगे और चाहेंगे कि मंगेश यादव के पिता के परिवार को न्याय मिले। और समय बदल रहा है, लोकसभा का चुनाव हुआ है, जोगी को पता चल गया कि मेरी क्या औकात है और आने वाला विधानसभा चुनाव में सब समाप्त हो जाएगा। सर अभी हाल फिलहाल में एक बयान आया है, वो उस बयान में वो कह रहे हैं कि अपराधी की जांच नहीं होती, किसी का आधार कार्ड देकर बहुत अच्छा कर रहे हैं। बगल का जिला है बनारस, ब्रजेश सिंह का नाम सुने हैं? वो कहाँ किस मठ के साधु हैं, किस मठ के साधु हैं? वहां गए थे जेल में मिलने उनसे, वो घूम रहे हैं, वो साधु हैं। इस जिले में उनके बिरादरी के लोग घूम रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं और घूम रहे हैं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं। यदि किसी मामले में फंस जा रहे हैं तो सीधे जेल में चले जा रहे हैं और जो पीडीए का कोई भी सदस्य फंस जा रहा है उसको गोली मार दो। यादव है, मुसलमान है तो उसको सीने में गोली मार दो और अन्य जातियां हैं तो उसको पैर में गोली मार दो। जी जी। आज मैं भी राकेश जी के शोक में साथ के लिए आया हूं, अपने प्रतिनिधि भाई मनोज यादव जी के साथ। अपार कष्ट हो रहा है योगी सरकार में, मोदी सरकार में। पापाचार, दुराचार, हत्या, बलात्कार के सिवा कोई विकास कार्य नहीं दिखाई पड़ रहा है। आज जो मंगेश जी का मर्डर हुआ है यह काउंटर नहीं है, यह मर्डर है, सुनियोजित मर्डर है। क्योंकि अगर वो ऐसे गलत कार्य में लिप्त था उसको न्यायालय देता, न कि उसका काउंटर किया था। अभी तो 22-24 साल का था ही। जो उसके साथ और लोग जुड़े थे उनको तो बड़े ही अच्छे ढंग से जेल में भेज दिया गया, लेकिन एक असहाय बच्चे को का मर्डर कर दिया गया। अगर वो आज 2022 से लिप्त था, 4 साल में 3 साल में कुछ किया होता तो छापर न होता। जी, निश्चित तौर पे ये सवाल उठता है कि अगर वो कुख्यात डकैत या अपराधी रहा होता, तो मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं, कई ऐसे नाम मैं जानता हूँ जहाँ पे डकैत या फिर बाहुबली रहे हो तो उनका मकान काफी चमकता हुआ रहता है, बंगलों में, गाड़ियों में रहता है। निश्चित तौर पे सवाल उठना लाजमी है कि अगर मंगेश इतना बड़ा कुख्याति अपराधी था तो मंगेश की यथास्थिति ऐसा क्यों? क्योंकि सवाल उठना तो लाजमी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं रास्ते मार रहा था, लगभग 10 लोगों से मैंने पूछा एड्रेस, तो हर लोगों ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं था। मंगेश का नाम तो हम लोग इस ढंग से नहीं जानते थे, अभी बच्चा तो था ही। हत्या होने के बाद इस तरीके से तब हम लोग समझ पाए कि इस ढंग का उसके साथ अन्याय हुआ है। अगर हत्या नहीं हुई तो इसकी सीबीआई जांच करा ली जाए। किसी को आप रात को घर से उठा ले जा रहे हो, कभी 50,000 की इनामी, फिर रात में 1 लाख का इनामी घोषित करके
और जो मूल रूप से उसमें 7 अपराधी, जो लूट की बात आ रही है, जो आभूषण व्यवसायी के यहाँ लूट की बात आ रही है, जो मेन आरोपी हैं, मुख्य आरोपी हैं, वो पुलिस की संरक्षण में टहल रहे हैं और एक गरीब निरीह परिवार के जो है बेटे को आप उठा करके ले जाकर के हत्या कर दे रहे हैं। इससे साफ स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं जात का असर भी इसमें दिखलाई पड़ता है। शायद यह जो है बच्चा यादव न होता तो इसकी हत्या न की जाती। निश्चित ही इनका कहना भी ठीक है कि शायद मंगेश यादव ना होता तो निश्चित तौर पे आज ये जो घटना कारित हुई, जो आज देश में, प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो बनाना होता, क्योंकि यादव हैं तो शायद इसीलिए उसकी हत्या हो गई है। तो ये घटना थी जो हमने आपको यहाँ के जीरो ग्राउंड लेवल रिपोर्ट से दिखाने की कोशिश की। आपकी भी कुछ राय हो, कुछ मंशा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए खबर के साथ, नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।